और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर CSR डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। निरंतर कार्य कर रही है और हमारी इसी नीति का परिणाम है कि देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने में भी हम सफल रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की है और हमारी इस मुहिम को देश भर के विशेषज्ञों के द्वारा भी सराहा गया है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में NCERT की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को और छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 6वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह उनके प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने का भी हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का अच्छी कंपनियों में सिलेक्शन हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सकें और उनको राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना है वो विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों के कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इस कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2022 के बाद से लेकर अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु मैं आज, चूंकि ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूं कि परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को पारदर्शिता और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिल रहा है। इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए फिर से संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र भी यहाँ रचे जा रहे हैं। आप सबको पता होगा, 2 दिन पहले अगर कोई पेपर लीक होता है तो पेपर शुरू होने से पहले बाहर आ जाता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति है और वो 4-4 जगह अलग अलग स्थानों पर उसने फार्म भरे हुए हैं पूरे योजनाबद्ध तरीके से। और उसके बाद पेपर अंदर से फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद उसके कुछ पन्नों को बाहर डालकर 4:30 बजे तक, जब तक प्रक्रिया चलती है, वो किसी को बताते नहीं है और 4-4:30 बजे उस पर हंगामा खड़ा करते हैं। लेकिन पूरे राज्य के अंदर कहीं से और कोई दूसरी जगह 80,000 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया, कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं आई। हम फिर भी उसकी जांच कर रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हमारे युवाओं को, नौजवानों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। उनकी प्रतिभा और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिलना चाहिए। उसी का परिणाम है कि राज्य बनने के बाद 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई और पिछले 4 सालों में 25,000 का आंकड़ा सरकारी नौकरियों का हमारा पूरा हो गया है। पहले भी राज्य में
अभी ये प्रयास किया गया, इसके नाम पर अराजकता जो फैलाने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार नकल माफिया को जड़ से समाप्त किए बिना चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारा अभियान है, ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। उसको पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने छात्र छात्राओं को, सभी को, अपने नौनिहालों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे और तभी ये हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी